ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन टाइम डीके होता है, जिसे हम थीटा डीके भी कहते हैं। और मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाइंग में लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑन थीटा वो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि थीटा कैसे काम करता है और आपके प्रीमियम को कैसे डीके करता है। फिर जानेंगे कि थीटा डीके या टाइम डीके की वजह से आपका प्रीमियम डेली कितना कम होगा या आज प्रीमियम में कितने का डीके होने वाली है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि आपको एग्जैक्टली कब ट्रेड लेनी चाहिए जिससे टाइम डीके या थीटा डीके आपके प्रीमियम को इफेक्ट ना कर पाए और आप प्रॉफिटेबल हो पाए। और ज्यादातर ऑप्शन बायर को ये पता नहीं होता है कि कब ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए और कब नहीं, और यही कारण है कि मैक्सिमम ऑप्शन बायर लॉस करते हैं। उसके बाद हम लास्ट में फ्यू की पॉइंट्स को जानेंगे जिसे फॉलो करने से आप टाइम डीके को बहुत कम कर सकते हैं। सो अगर आप इन सारी चीजों को जानने के बाद ऑप्शन बाइंग करते हैं तो थीटा डीके या टाइम डीके आपके प्रीमियम को इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा और आपके प्रॉफिटेबल होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि थीटा क्या है और ये कैसे आपके प्रीमियम को कम या डीके करता है। लेट्स अज्यूम कि आपने निफ्टी 50 के 24,500 के एट द मनी के कॉल ऑप्शन को 130 रुपीज में खरीदा है और मार्केट दिन भर साइडवेज रहता है और कहीं पर भी मूव नहीं करता है और डे के एंड में आप रियलाइज करते हैं कि आपने जिस प्रीमियम को 130 रुपीज में खरीदे थे वो अब कम होकर 110 हो चुकी है। जो नए लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ है। उन्हें लगता है कि मार्केट तो कहीं पर भी मूव नहीं किया है, फिर भी प्रीमियम 130 से कम होकर 110 क्यों हुआ है। यही पर आती है थीटा डीके या टाइम डीके का कॉन्सेप्ट। सो जो प्रीमियम 130 रुपीज था वो कम होकर 110 इसलिए हुआ है क्योंकि 20 रुपए का थीटा डीके या टाइम डीके हुआ है। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। जब भी आप किसी भी ऑप्शन को खरीदते हैं तो उसके जो प्रीमियम होते हैं वो दो वैल्यू से बनते हैं, टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड यहाँ पर जो प्रीमियम में 20 रुपए कम हुआ है वो सिर्फ टाइम वैल्यू कम हुआ है, क्योंकि जो प्रीमियम में डीके होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू में नहीं होता है। डीके सिर्फ टाइम वैल्यू पर होता है, इसलिए थीटा डीके को हम टाइम डीके भी कहते हैं। और टाइम वैल्यू जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे टाइम वैल्यू कम होते रहता है। इसलिए आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आपके ऑप्शन के प्रीमियम में कितना टाइम वैल्यू है। सो चलिए इसे ऑप्शन चेन पर समझते हैं। ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है और निफ्टी फिलहाल 24,529 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन के एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर निफ्टी के 24,500 के एट द मनी के कॉल ऑप्शन अभी 128 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। सो निफ्टी फिलहाल 24,529 पर ट्रेड कर रहा है और 24,500 के स्ट्राइक प्राइस के एट द मनी के ऑप्शन अभी 128 पर ट्रेड कर रहा है। सो मैंने आपको कहा था कि ऑप्शन प्रीमियम इक्वल टू टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। सो चलिए देखते हैं कि इसमें टाइम वैल्यू कितना है और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है। सो कॉल ऑप्शन के इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कॉल इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। सो स्टॉक प्राइस है 24,529 माइनस स्ट्राइक प्राइस है 24,500 इक्वल टू 29। सो यहाँ पर इस ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू 29 रुपीज है। एंड कॉल ऑप्शन के टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कॉल टाइम वैल्यू इक्वल टू कॉल प्रीमियम माइनस कॉल इंट्रिंसिक वैल्यू। सो इस कॉल ऑप्शन के प्रीमियम है 128 रुपीज माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है जो कि है 29 रुपीज। सो 128 माइनस 29 इक्वल टू 99। सो यहाँ पर इस ऑप्शन का टाइम वैल्यू है 99 रुपीज। सो यहाँ पर आज जो 20 रुपीज का डीके हुआ है वो इस 99 रुपीज में से ही हुआ है, यानी कि सिर्फ टाइम वैल्यू से ही डीके हुआ है। मैंने ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू पर एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इसे जरूर चेकआउट करें। सो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है तो थीटा डीके ज्यादा होती है। सपोज आपने निफ्टी 50 के 24,500 के एट द मनी के कॉल ऑप्शन को 130 रुपीज में फ्राइडे को खरीदा है। अब अगर फ्राइडे को दिन भर मार्केट साइडवेज रहती है तो प्रीमियम कम होकर 115 हो जाएगी। 15 रुपीज का टाइम डीके होगा। अब सैटरडे एंड संडे मार्केट क्लोज रहती है। अब मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद अगर मार्केट दिन भर साइडवेज रहती है तो प्रीमियम का वैल्यू कम होकर 95 हो जाएगी। यहाँ पर 20 रुपए का टाइम डीके होगा। सो ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम डीके कैसे काम करता है। सो ये वैल्यूज डिफरेंट हो सकते हैं मगर टाइम डीके इसी प्रकार से काम करता है। अब अगर ट्यूसडे को मार्केट कहीं पर भी मूव नहीं करता है तो इसका प्रीमियम कम होकर 70 हो जाएगी। यहाँ पर 25 रुपीज का डीके होगा। वहीं पर अगर वेडनेसडे को भी मार्केट कहीं पर भी मूव नहीं करता है तो इसका प्रीमियम कम होकर 40 हो जाएगी। 30 रुपीज का डीके होगा। और अगर थर्सडे को भी मार्केट कहीं पर भी मूव नहीं करता है तो इसका प्रीमियम 0 हो जाएगा। थर्सडे को 40 रुपीज का डीके होगा। सो जैसे जैसे आप एक्सपायरी के
नजदीक जाते हैं टाइम डीके ज्यादा होते जाते हैं और एक्सपायरी के दिन प्रीमियम 0 हो जाती है। सो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को ओनली 15 रुपीज का डीके हुआ है, मगर मंडे को 20 रुपीज, ट्यूजडे को 25, वेडनेसडे को 30 और थर्सडे को 40 रुपीज का डीके हुआ है। सो जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक जाते हैं तो थीटा का इफेक्ट ज्यादा होती जाती है और एक्सपायरी के दिन थीटा का इफेक्ट सबसे ज्यादा होती है। थीटा हर एक सेकंड प्रीमियम को कम करता है, मगर बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर निफ्टी बढ़ेगा तभी प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होगा। जो थीटा होती है वो फेवर करती है सेलर को, इसलिए थीटा को सेलर का दोस्त और बायर का दुश्मन माना जाता है और बायर का जितना भी रुपए थीटा डीके की वजह से लॉस हुआ है वो सब सेलर को जाता है, यानी कि सेलर को उतने रुपए का प्रॉफिट होता है। चलिए अब जानते हैं कि थीटा डीके या टाइम डीके की वजह से आपके प्रीमियम डेली कितना कम होगा या आज कितना कम होगा। इसे जानने के लिए हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को एक बार फिर से ओपन कर लेंगे और यहाँ पर निफ्टी अभी 24,529 पर ट्रेड कर रहा है और 24,500 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 128 रुपीज है और इसके कॉल ऑप्शन का थीटा -10 है। अब अगर निफ्टी दिन भर कहीं पर भी मूव नहीं करता है तो ये प्रीमियम कम होकर 118 रुपीज हो जाएगी, 10 रुपए कम हो जाएगी। यानी कि आज अगर मार्केट कहीं पर भी मूव नहीं करता है तो 10 रुपए का थीटा डीके होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू -10 है। सिमिलरली अगर आप 24,500 के पुट ऑप्शन को खरीदते हैं जिसकी प्रीमियम अभी 105 है और थीटा -10 है, तो अगर निफ्टी दिन भर कहीं पर भी मूव नहीं करता है तो इस पुट ऑप्शन का प्रीमियम ऑटोमेटिक 95 हो जाएगी, 10 रुपए कम हो जाएगी, यानी कि 10 रुपए का थीटा डीके होगी। सो आप आज कितना थीटा डीके या टाइम डीके होने वाली है उससे आप सिंपली सेंसिबल के ऑप्शन चेन को ओपन करके उस स्ट्राइक प्राइस के थीटा के वैल्यू को देखकर पता लगा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बेस्ट टाइम टू ट्रेड टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ थीटा। ऐसे कौन से टाइम पर आपको ट्रेड करनी चाहिए जहां पर थीटा का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि निफ्टी 50 अभी 25,000 पर ट्रेड कर रहा है और आपने 25,000 के एट द मनी के कॉल ऑप्शन को 100 रुपीज में सुबह ही खरीदा है और जिसकी थीटा -20 है। अब अगर निफ्टी डे के एंड तक 25,000 से बढ़कर 25,040 हो जाती है तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितने का होगा? वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए और कैलकुलेट करके कमेंट में बताएं कि आपका प्रॉफिट कितने का होगा। द आंसर इज आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, आप ब्रेक इवन पर होंगे। चलिए इसे समझते हैं। आपने 25,000 के एट द मनी के ऑप्शन को 100 रुपीज में खरीदा है जिसकी डेल्टा -20 है। अब अगर निफ्टी 25,000 से बढ़कर 25,040 होती है तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा? हमने पिछले वीडियो ऑप्शन डेल्टा के वीडियो में देखा था कि एट द मनी की डेल्टा हमेशा 0.5 होती है, तो निफ्टी 40 पॉइंट्स बढ़ा है, सो 40 इंटू 0.5 इक्वल टू 20। सो निफ्टी का प्रीमियम 20 रुपीज बढ़ेगी। सो यहाँ पर 100 से बढ़कर 120 होगी, राइट? बट अब थीटा की वैल्यू -20 है तो दिन भर में थीटा डीके भी 20 रुपीज का होगा। सो जो प्रीमियम 120 हुआ था उसमें से थीटा डीके की वजह से 20 रुपए कम हो जाएगा और प्रीमियम की वैल्यू 100 ही रहेगी। सो आप स्टिल ब्रेक इवन पर ही होंगे। सो आपको प्रॉफिट तभी होगा जब भी मार्केट 25,040 से ऊपर मूव करेगा, क्योंकि जब भी मार्केट 25,040 तक मूव करेगा तो पहले थीटा डीके के 20 रुपीज कवर होगा, फिर जब मार्केट इसके ऊपर मूव करेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आपको लगता है कि मार्केट डे के एंड तक 25,040 से ऊपर मूव करेगा तभी आपको ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए, जिससे आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपको ट्रेड को अवॉइड करनी चाहिए। और ऐसे करने से आपके प्रॉफिट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और थीटा का भी इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। चलिए अब कुछ की पॉइंट्स को जानते हैं जिसे फॉलो करने से आप टाइम डीके को बहुत कम कर पाएंगे। सबसे पहला है मॉनिटर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। चलिए इसे समझते हैं कि आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को मॉनिटर क्यों करनी चाहिए। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हमेशा थीटा के वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती है। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन की प्रीमियम भी एक्सपेंसिव होगी और अगर ऑप्शन की प्रीमियम एक्सपेंसिव होगी तो थीटा की वैल्यू भी ज्यादा होगी, जिससे थीटा डीके भी ज्यादा होगी। इसलिए आपको हमेशा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को मॉनिटर करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आईवी की वैल्यू बढ़ती है तो आपको अलर्ट हो जाना है कि थीटा डीके ज्यादा होने वाली है और आपको अपने ट्रेड्स को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करनी है, जिससे आप थीटा डीके को कम कर सकते हैं। सेकंड की पॉइंट है ट्रेड ऑप्शंस विद लॉन्गर एक्सपिरेशन डेट। आपको ऐसे ऑप्शंस को ट्रेड करनी चाहिए जिसके एक्सपिरेशन के लिए ज्यादा दिन बचा हो, क्योंकि एक्सपिरेशन के लिए जितना ज्यादा दिन बचा होगा थीटा की वैल्यू उतना कम होगा और आपके प्रीमियम बहुत स्लो डीके होगा। इसलिए आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। आप चाहे तो एक्सपायरी के दिन अगले एक्सपायरी के ऑप्शन को खरीद सकते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस थीटा डीके ऑन एक्सपायरी। तीसरा की पॉइंट है
है अवॉइड होल्डिंग ऑप्शंस। अगर आपने किसी ट्रेड में एंटर किया है और अगर मार्केट कहीं पर भी मूव नहीं करता है तो आपको उस ट्रेड को इमीडिएटली एग्जिट कर देनी चाहिए ताकि आपके प्रीमियम थीटा डीके की वजह से कम ना हो। और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको ऐसे स्ट्रैटेजी चूज करनी चाहिए जो कि मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी हो, ताकि आप मोमेंटम में एंट्री करें और जल्दी एग्जिट करें, जिससे थीटा डीके आपके प्रीमियम को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड फोर्थ की पॉइंट है कंसिडर ऑप्शंस विद लोअर थीटा वैल्यूज। आपको ऐसे ऑप्शंस को खरीदना चाहिए जिसका थीटा का वैल्यू कम हो। आपको किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले थीटा के वैल्यू को कंपेयर करनी चाहिए और जिस ऑप्शन के थीटा के वैल्यू कम है उसी ऑप्शन को खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू कम होगी तो डीके भी स्लो होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।